सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कभी पर्दे के पीछे काम करता था, लेकिन आज देश की राजनीति का सबसे ताकतवर दिमाग माना जाता है। ना वो सबसे ज्यादा तालियां बटोरने वाला वक्ता था, ना ही हर समय कैमरे के सामने रहना उसे पसंद था। लेकिन जिस दिन उसने रणनीति बनानी शुरू की, उसी दिन से भारत की राजनीति का खेल बदल गया। अमित शाह, एक नाम जो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति है। ये कहानी है एक छात्र नेता की जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना। एक ऐसे व्यक्ति की जिसके फैसलों से सरकारें बनी भी और गिरी भी। ये कहानी है अमित शाह की। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार गुजरात से था और वे एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यावसायिक परिवार से आते थे। स्कूल के दिनों से ही उनमें अनुशासन और संगठन क्षमता साफ दिखाई देती थी। कॉलेज के समय उनका झुकाव राजनीति की ओर हुआ और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। अमित शाह ने राजनीति की औपचारिक शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। यहीं उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुआ। यहाँ उन्हें केवल राजनीति नहीं बल्कि संगठन, अनुशासन और जमीनी स्तर पर काम करने की समझ मिली। इसी वजह से वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक योजनाकार के रूप में उभरे। आपके हिसाब से राजनीति में संगठन ज्यादा जरूरी है या जनता की लोकप्रियता? कमेंट में बताइए। 1980 के दशक में अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। ये मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित साझेदारियों में बदल गई। एक ओर विचार और नेतृत्व, दूसरी ओर रणनीति और संगठन। ये जोड़ी लंबे समय तक प्रभावी रही। गुजरात में भाजपा के मजबूत होने के साथ अमित शाह को संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बाद में वे गुजरात सरकार में गृह मंत्री बने। इस दौर में उनकी पहचान बनी एक सख्त और अनुशासित प्रशासक की। समर्थकों के लिए यह मजबूती थी, जबकि आलोचक इसे विवादों से जोड़ते हैं। हर राजनीतिक सफर में एक ऐसा दौर आता है जब चुनौतियां सबसे बड़ी होती हैं। अमित शाह के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन ये समय खामोशी का नहीं, भविष्य की योजना का था। साल 2014 लोकसभा चुनाव। अमित शाह को भाजपा की चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी दी गई। बूथ स्तर की योजना, डेटा आधारित रणनीति, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, हर चीज बारीकी से तैयार की गई। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। इसके बाद अमित शाह को आधुनिक चुनावी रणनीति का चेहरा माना जाने लगा। 2014 के बाद अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस दौरान पार्टी का विस्तार उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण भारत तक हुआ। 2019 में उन्हें भारत का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। आंतरिक सुरक्षा, सीमाएं और कई बड़े राष्ट्रीय निर्णय उनकी जिम्मेदारी बने। यही खामोशी आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव बनी। अमित शाह को लेकर राय दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग उन्हें मजबूत प्रशासक मानते हैं तो कुछ सत्ता के केंद्रीकरण की आलोचना करते हैं। लेकिन ये साफ है कि आधुनिक भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका अहम रही है। वे मंच से दूर रहकर भी राजनीति की दिशा तय करने वालों में शामिल रहे। है थी अमित शाह की राजनीतिक यात्रा की एक झलक। अब आपकी बारी। आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं? किस नेता, किस ऐतिहासिक घटना या किस अनकही कहानी पर? कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखिए। अगर आपको इस तरह की तथ्यों पर आधारित वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा गहरी होने वाली है।